मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत टाइम से बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर, कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी आई साइट इतनी है, हमारा विजन इतना है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे मेडिकल में ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम एलिजिबल रहेंगे केवीएस के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इन सारे मिथ को या इन सारे डाउट्स को क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में, अगर आप ढंग से समझते हैं तो। पहला पॉइंट तो ये, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डी ट्रिपल एस बी या फिर डी ट्रिपल एस बी को मैं जानता हूं, ठीक है ना। डी ट्रिपल एस बी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो एक मेडिकल, मतलब उनका जो मेडिकल होता है उसके लिए एक हॉस्पिटल रेफर करा जाता है, आपको वहां पे जाके अपना मेडिकल कराना पड़ता है और फिर वहां से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। मतलब पैनल के थ्रू होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पहली बात तो ये, लेकिन वहां पे भी ऐसा होता है कि मान लो जैसे कई हमारे फ्रेंड्स थे, उनके ईयर में कुछ प्रॉब्लम था तो उन्हें कह दिया था कि आप इसका ऑपरेशन करा लो और ये सही हो जाएगा, जो क्यूरेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि बहरे हैं, ठीक है ना, कुछ दिक्कत है वो सही हो गई थी, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको इस बात में सबसे बड़ा अंतर समझना पड़ेगा कि जो मेडिकल फिटनेस होती है वो हर गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग होती है। अगर आप आर्मी में जा रहे हो, अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो आपको अलग मेडिकल फिटनेस लेवल चाहिए। अगर आप पुलिस में जा रहे हो तो आपको अलग मेडिकल फिटनेस चाहिए। अगर आप कोई बैंक पीओ में जा रहे हो तो आपको अलग मेडिकल फिटनेस चाहिए, है ना। तो हर किसी का मेडिकल फिटनेस अलग है और ये बहुत सारे र्यूमर्स हैं। र्यूमर्स देखो वही मचाता है जिसे पता नहीं होता या फिर वो चाहता है कि उसकी बात को सच माना जाए, ठीक है ना। तो होता क्या है, मेडिकल फिटनेस सबका अलग होता है। तो मैं केवीएस के बारे में बताता हूं। तो याद रखना होगा क्या, जब आपका एग्जाम हो जाएगा और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर जब आपको ज्वाइनिंग के लिए जो लेटर आएगा उस पर एक मेडिकल परफॉर्मा होगा, उस पर कुछ डिटेल्स लिखनी होगी। जो एक डॉक्टर भरेगा, आपका ब्लड ग्रुप हो गया और सारे जो भी मेडिकल टेस्ट करने हैं, और उस पर सीएमओ या फिर सिविल सर्जन इनकी स्टैंप लगेगी, ठीक है ना। तो होगा क्या, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें मेडिकल परफॉर्मा होगा, वरना केवीएस की साइट पे मिल जाएगा मेडिकल परफॉर्मा। वो मेडिकल परफॉर्मा डाउनलोड करना है आपको। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है जो भी आपके आसपास हो, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, वहां जाके आपको मेडिकल परफॉर्मा ये देना है। वो आपका कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, आपका छोटा मोटा टेस्ट करेंगे जो भी होता है। क्योंकि देखो, ये तो कॉमन सेंस आपको भी होना चाहिए कि जो टीचर बन रहा है उसके लिए ऐसा मेडिकल परफॉर्मा नहीं होता कि उसके आई साइड वीक होगी तो वो टीचर नहीं बन पाएगा। टीचर बनता ही पढ़ाई करके है, तो आई साइड वीक होना एक कॉमन चीज है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और मैंने तो अब वो एक अलग बात है कि जैसे एक केस बताता हूं। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, आप एक फीमेल कैंडिडेट हो और मानो आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है ना। तो होता क्या है, लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है वो आपको ज्वाइन कराएंगे ही नहीं, वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे कि आप डिलीवरी के बाद आओ। क्योंकि होगा क्या, उसने आपको अभी ज्वाइन करा दिया तो होगा क्या, ज्वाइन करने के बाद आप फिर क्या करोगे, कुछ दिन या कुछ महीने बाद अपनी मेडिकल लीव पे चले जाओगे। तो सरकार पूरी पॉसिबिलिटी करती है कि उनके रिसोर्सेज या उनका जो खर्चा है वो कम से कम हो सके, ठीक है ना। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये सारे क्लॉज है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मेडिकल परफॉर्मा नहीं होता या मेडिकल फिटनेस नहीं चाहिए होता केवीएस में, जो कि ऐसा र्यूमर या मिथ बनाया जा रहा है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस बात की चिंता छोड़ दिया, अपनी तैयारी कीजिए और ये सब दिक्कत नहीं देगा। धन्यवाद।